हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप लोगों का फिर से स्वागत। आज हम फ्रेंड्स क्लास 10th का जो है फ्रेंड्स हमारा पार्ट 4 वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स क्या किए थे, इससे पिछले वीडियो में हम फ्रेंड्स 6.2 एक्सरसाइज को ऑलरेडी सीख कर चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे तो हमारे आई बटन में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स एक ऊपर में को सीख करेंगे, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इधर बैकग्राउंड में। उसके बाद फ्रेंड्स अगर 6.3, 6.4, 6.5 पर में जो है फ्रेंड्स दिया हुआ बारी बारी सीख करेंगे। अगर टाइम बचे तो फ्रेंड्स हो सकता है मैं इस एक्सरसाइज को भी देख सकता हूँ। तो इससे पिछले वीडियो में फ्रेंड्स हम एक छोटा सा बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, लेकिन आज हम एक बोर्ड ऑनलाइन पे किया हूँ। शायद आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स ये जो बोर्ड है आपको कैसा लगा। तो आज से पढ़ने में भी मुझे पढ़ाने में भी आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, जिस पे आप क्लिक करके हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हैं। और जहां आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, खासकर मैथ का पीडीएफ मिलेगा। मैं फ्रेंड्स बाकी विषयों का भी व्यवस्था कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं हो जाए बहुत अच्छा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज हम फ्रेंड्स एक ऊपर में है फ्रेंड्स, ये जो ऊपर में है इसका ऊपर में इसका ही प्रयोग करके हम ऊपर में 6.3 को सिद्ध करने वाले हैं, इसका ही उपयोग करके। अब फ्रेंड्स आप ये जो है अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या बोल रहे हैं, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो त्रिभुज ABC में यदि BC समांतर, एक त्रिभुज ABC है, इसमें फ्रेंड्स आपको क्या दे रखा है, BC समांतर यहाँ पे फ्रेंड्स BC जो समांतर है फ्रेंड्स वो MN का है। यदि त्रिभुज ABC में BC समांतर MN रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए क्या, जो AM जो होगा फ्रेंड्स AM बटा AB बराबर होगा फ्रेंड्स AN बटा AC का। ये आपको प्रूव करके दिखानी है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए पहले दे क्या रखा है, आप अच्छा समझिए इसको। तो देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज ABC इसमें दे रखा है, त्रिभुज ABC में यदि BC जो समांतर है फ्रेंड्स MN का है, BC जो समांतर किसका है फ्रेंड्स MN का। उसके बाद आपको दिखाना है क्या है, AM बटा AB होगा बराबर होगा फ्रेंड्स AN बटा AC का। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप इस ऊपर में को समझ गए होंगे। अब मैं इसको प्रूव करने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी ऊपर में या पर में को फ्रेंड्स आपको सिद्ध करने से पहले आपको 3 स्टेप में, एक सेकंड यार रुक जा, अरे यार पता नहीं जब वीडियो बनने लगता हूँ ना तो ही मेरा गेट ढड़कने के चले आता। तो चलिए फ्रेंड्स हम कहाँ थे, यहाँ पे है दिया है फ्रेंड्स। और हम कहाँ पे थे फ्रेंड्स, किसी भी पर में या ऊपर में को सिद्ध करने से पहले आपको 3 स्टेप लिखना। क्या, एक जो दिया है उसको लिखना, ठीक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो दिखाना है, और उस पर में जो आपको फ्रेंड्स प्रूव करना है, यानी दिखाना है, यानी सिद्ध करना है जो, उसको लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है फ्रेंड्स, आपको प्रमाण लिखना है। अगर उस प्रमाण देने से पहले आप उस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले कोई रचना करना चाहते हैं तो उसके बाद वो लिखो, उसके बाद अपने आसानी से अपना प्रूफ दें, प्रमाण दें। चलिए फ्रेंड्स हम इसी प्रकार से इसमें भी हम करेंगे, क्या करेंगे, जो दिया है मैं वो लिख लेता हूँ। इसमें क्या क्या दिया है फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया रखा फ्रेंड्स, MN जो समांतर है फ्रेंड्स किसका है, MN जो समांतर है फ्रेंड्स वो BC का, ये आपको दे रखा है। उसके बाद मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा, मुझे अब प्रूफ क्या करनी है, यानी सिद्ध जो करना है उसको मैं लिखूँगा। यहाँ पे दिखाना है या आप सिद्ध करना, जो भी लिख सकते हो, या आप दिखाना करके लिख सकते हो या आप सिद्ध करना करके लिख सकते हो। तो मैं दिखाना है ये लिख रहा हूँ। मुझे दिखाना है फ्रेंड्स AM बटा जो होगा फ्रेंड्स AM बटा AB बराबर होगा किसका, AN बटा AC का। मुझे यह प्रूव्ड करनी है। मुझे दे रखा है MN समांतर BC, और इसी का उपयोग करके मुझे कुछ ना कुछ आइडिया निकलेगा इसी पे, और उसको प्रूव करनी है फ्रेंड्स, मुझे ये प्रूव करनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें कोई रचना करना चाहता नहीं, क्योंकि मुझे वैसे डायरेक्ट आइडिया दिख रहा है। इसलिए अगर आप किसी प्रमेय या उपमेय को रचना करके सिद्ध करना चाहते हैं तो तीसरा स्टेप में क्या लिखोगे आप, रचना। और रचना जब भी खींचोगे फ्रेंड्स वो हमेशा डॉट लाइन होना चाहिए। डॉट लाइन मतलब कुछ इस प्रकार से, अगर रेखा खींचोगे तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार की रेखा डॉट लाइन में होना चाहिए रचना। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें मुझे प्रूफ जो करनी है वो लिखना। मुझे जो एक आइडिया आया है इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो मैं फ्रेंड्स इसमें क्या करूँगा। उससे फ्रेंड्स मैं परमेय 6.1 यानी थेल्स परमेय 6.1 यानी थेल्स पर मैं ऑलरेडी सिद्ध कर चुका हूँ। क्या सिद्ध कर चुका हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, हम सिद्ध क्या कर चुके हैं, AM बटा जो होगा, चूँकि
पहले शुरू से फ्रेंड्स, Mn जो समंदर है किसका, BC का। थैल्स पर में भी जो पढ़े थे फ्रेंड्स, उसमें भी कोई, उसमें क्या कह रहा था, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अगर कोई किरण खींचा, सॉरी कोई रेखा या रेखाखंड खींचा जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो जिस दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसको बराबर अनुपात में बांटेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या था फ्रेंड्स, AM बटा जो होगा BM और बराबर होगा AN बटा जो था फ्रेंड्स NC। ये मुझे पर मैं 6.1 में ऑलरेडी सिद्ध कर चुका हूँ। उसी का आइडिया करके फ्रेंड्स मैं इसको आज ऊपर में को सिद्ध करने जा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स मैं सिद्ध कैसे करूँगा आप अच्छा से देखोगे, क्योंकि इसका ही उपयोग करके मैं पर मैं 6.3 सिद्ध करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इसको प्रूफ दे देते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको जो दे रखा है MN समांतर है वो किसका फ्रेंड्स, BC का। और किसी भी फ्रेंड्स प्रमेय या सवाल अगर बनाते हो तो उसमें जो दिया है उसी से कुछ ना कुछ आइडिया निकालोगे तो निकल ही जाएगा कि उसी पे निश्चित वो सवाल बन जाएगा। जैसे मुझे दे रखा है MN समांतर BC, तो मैं इसी से जो दिया है उसी से आइडिया लगाया। कैसे लगाया फ्रेंड्स, देखिए आप MN समांतर आपको क्या है, BC दे रखा है, ये आपको दिया है, मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ। इसके लिए आप स्वतंत्र फ्रेंड्स आप भी लिखो, ताकि अगर एग्जाम में कोई प्रश्न पूछे तो अगर मार्क काटना भी चाहे तो वो एग्जामिनर साला 10 बार सोचे इसका मार्क काटेंगे तो काटेंगे कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो MN समांतर मुझे है BC, ये आपको दे रखा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर MN समांतर BC है तो आप थेल्स पर में 6.1 से क्या लिख सकते हो, पर में 6.1 से आप क्या लिखोगे, AM जो होगा फ्रेंड्स, AM बटा BM बराबर होगा AM बटा BM बराबर होगा AN बटा NC का। AN बटा, ये ऐसा क्यों लिखे फ्रेंड्स, ये क्योंकि पर में 6.1 में मुझे दे रखा है, इसलिए मैं फ्रेंड्स ऐसे लिख सकता हूँ। आप इस कोष्ट में लिख सकते हो पर में 6.1 से। ऐसा कौन पर में से लिखे फ्रेंड्स, पर में 6.1 से आप लिखना नहीं भूले, नहीं तो आपको मार्क इग्नोर कर सकता है। तो चलिए मैं फ्रेंड्स इसमें क्या किया, इसको जो मुझे MN समांतर दिया था BC, तो उससे अगला स्टेप जो मैं अपनाया हूँ पर मैं 6.1 के आधार पर अपनाया हूँ, क्या किया हूँ फ्रेंड्स, AM बटा कर दिया BM और उसके बाद AN बटा कर दिया NC। इसे आप पर मैं 6.1 से लिख सकते हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, और किसी समीकरण में दोनों तरफ अगर जोड़ दो या कोई चीज़ घटा दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी प्रकार से मैं फ्रेंड्स इसमें दोनों तरफ एक जोड़ूंगा। उससे एक जोड़ने से पहले मैं इसमें एक और चीज़ में कर लेते हैं, दोनों तरफ उल्टा देते हैं। BM को इधर ऊपर दे आते हैं, उसी प्रकार से NC को ऊपर दे आते हैं। उससे फ्रेंड्स कुछ फर्क समीकरण में पड़ने वाला है नहीं। अगर दोनों तरफ कुछ भी करो तो BM बटा AM इसको हम कर देते हैं, और उसी प्रकार से फ्रेंड्स NC बटा AN, यानी अंश को ऊपर ले, अंश को हर बना दिया, हर को अंश बना दिया दोनों तरफ। उससे आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी कर सकते हो। तो NC ऊपर चले गया तो AN नीचे आ जाएगा। इससे उल्टाने से फ्रेंड्स मुझे एक जो मुझे प्रूव करनी है, धीरे धीरे मैं इस तक पहुँच रहा हूँ, यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ एक जोड़ सकते हैं, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर आप दोनों तरफ फ्रेंड्स एक जोड़ेंगे। आप अच्छा से देखना, अरे यार ये ढीला हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं BM बटा AM लिखूँ और प्लस में क्या करूँगा फ्रेंड्स 1 जोड़ दूँगा। इतना तो आप समझ रहे हो ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, इधर बराबर के इस साइड NC बटा AN प्लस कर दूंगा 1। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप आसानी से समझोगे। AM क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, LCM ले लेते हैं AM। तो AM अगर LCM लेंगे तो AM से भाग देंगे AM में, तो 1 बचेगा, 1 गुना BM। आपको तो इतना फ्रेंड्स भिन्न का जोड़ता आता ही होगा। उसके बाद यहाँ अगर आप कैलकुलेशन कर दो, यहाँ कुछ ना कुछ एक का 1 से भाग दो किसमें, तो AM गुना 1, तो AM आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, उसी प्रकार से फ्रेंड्स सेम क्रिया मुझे इस तरफ करनी है, तो NC प्लस आपको आ जाएगा AN। इसी प्रकार से अभी हमको आ जाएगा। तो आपको क्या फ्रेंड्स, आप मुझे चित्र में देखकर बताओ, आप मुझे इस चित्र में देखकर क्या बताओ फ्रेंड्स, BM प्लस AM को आप क्या लिख सकते हो, BM प्लस AM को क्या लिख सकते हो। यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे, BM प्लस AM को क्या लिख सकते हो, और NC और AN को आप क्या लिख सकते हो, मुझे याद बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, AM प्लस BM, ठीक। इसको मैं AB लिख सकता हूँ, क्या बोला मैंने, AM प्लस BM को मैं AB लिख सकता हूँ, ऑलरेडी लिख सकता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप BM प्लस AM को जोड़ दो आपको क्या प्राप्त होगा, AB। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप क्या आ गया फ्रेंड्स, BM प्लस AM को आप क्या लिख सकता हूँ,
ए बी लिख सकता हूँ। कैसे, तो आप चित्र में देखोगे ध्यान से तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ए एम को रहने देता हूँ, ए एम को चेंज होने वाला है ये नहीं। उसके बाद मुझे बराबर के इस साइड अब देखो एन सी प्लस ए एन को क्या लिख सकते हो, एन सी प्लस ए एन, एन सी प्लस ए एन इसे लिख सकते हो। अरे आप यहाँ से आप जोड़ोगे दोनों को, ढक्कन कहीं का यहाँ से यहाँ जोड़ोगे, यहाँ से यहाँ, तो आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ए सी आएगा ना, ए सी आएगा कि नहीं आएगा, इसमें भी आपको नहीं कुछ करते हो तो आपको आएगा एन सी प्लस, अगर ए एन को जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा फ्रेंड्स ए सी, नीचे में क्या फ्रेंड्स ए एन। इसको मैं सेम लिख देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, मुझे सिद्ध क्या करनी है, आप ध्यान से देखना, मुझे सिद्ध करनी है ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा ए सी का, ठीक। लेकिन इसमें क्या एक प्रॉब्लम क्या आ गया फ्रेंड्स, ए एम बटा ए बी यानी ए एम ऊपर में है, एक कम करते हैं क्या फ्रेंड्स, दोनों को उल्टा देते हैं, और उल्टा देंगे तो शायद मेरा काम बन जाएगा। फिर एक बार यहाँ पे भी उल्टाए थे दोनों को यहाँ पे, उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको भी अंश को हर में ले जाएंगे, हर को अंश में ले जाएंगे, तो आपको क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, जो आपको सिद्ध करना है शायद वो आ जाए। तो अगर दोनों तरफ उल्टाओगे तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स अगर चाहो तो लिख सकते हो दोनों तरफ उल्टाने पर, चाहो तो फ्रेंड्स लिख सकते हो। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, ए एम को ऊपर भेज देंगे, ए एम और ए बी को नीचे ला लेंगे, और बराबर हो जाएगा ए एन को ऊपर दे देंगे फ्रेंड्स, और ए सी को हम नीचे ला लेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे प्रूव क्या करना था, आप उसको ध्यान से, और मुझे जो अंतिम में एक केस निकला उसको देखो, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी बराबर होगा ए एन बटा ए सी का, ए एन बटा ए सी का। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये आप सवाल अच्छा से समझ गए होंगे। उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपको एक टोल फ्री नंबर देता हूँ, आप उस पर जाके मुझे व्हाट्सअप करके कोई भी अगर डाउट हो तो मुझसे बेहिचक पूछ सकते हो। लेकिन इस नंबर फ्रेंड्स की प्लीज़ कॉल मत करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी व्यस्त रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स इससे अगला जो प्रमेय 6.3 उसको सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ। तब तक 1 मिनट में वीडियो को स्टॉप करूँगा, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा और प्रमेय को लिखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स ये जो आपको स्क्रीन में दिख रही है प्रमेय 6.63 है। उसके बाद इसी प्रमेय को आप फ्रेंड्स आप कह सकते हो ए समरूपता कसौटी या प्रमेय, आप ये कह सकते हो। ए का प्रोग्राम क्या हुआ फ्रेंड्स, एंगल। तो फ्रेंड्स अगर इसको मैं सिद्ध करने का प्रयास करूँ तो इसमें मुझे 2 फिगर बनाना पड़ेगा। उससे पहले मैं फ्रेंड्स एक बार पढ़ के सुना देता हूँ इसमें क्या दे रखा। उससे फ्रेंड्स अगर मैं किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने जा रहा हूँ तो आप फ्रेंड्स पहले वीडियो को स्किप कीजिए, उसके बाद खुद से उस प्रमेय को पढ़िए, उसमें क्या कह रहा है, उसके बाद खुद से समझने का प्रयास करिए। उसके बाद जो हम समझाएंगे डायरेक्ट आपको भेजा में घुसेगा। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको पढ़ के आपको सुना दूँ। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, उसका जो संगत भुजा होता है वह समानुपाती होता। अगर समानुपाती होगा तो फ्रेंड्स इससे पिछले वीडियो हम क्या पढ़ाए थे, यदि क्या कहते हैं उसमें, अरे यार समरूप होने के लिए 2 कंडीशन बताए थे, उसका जो क्या बताए थे फ्रेंड्स, उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए, उसके बाद संगत भुजा जो होना चाहिए फ्रेंड्स वो समानुपाती होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या दे रखा है, संगत भुजा दे रखा है। 1 मिनट यार मुझे फ़ोन आ गया है, अरे यार क्या बताऊँ फ्रेंड्स, वीडियो बनाने ही वक्त इधर से कोई गेट खोलने के लिए आ जाता है, इधर से कोई फ़ोन कर देता है। चलिए फ्रेंड्स यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, बता रहे थे फ्रेंड्स, यदि 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर होगा तो उसका जो होगा फ्रेंड्स संगत भुजा जो होगा समानुपाती होगा। और अगर संगत कोण तो बराबर पहले से इसमें दिया ही था, उसके बाद अगर मैं संगत भुजा समानुपाती साबित कर दिया तो वो ऑलरेडी क्या होगा फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी तब दोनों त्रिभुज होगा समरूप हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको साबित करने का प्रयास करता हूँ। उससे पहले मैं 2 त्रिभुज बनाऊंगा, वो भी एक छोटा सा एक बड़ा सा, क्योंकि छोटा सा बड़ा सा उसमें मुझे उसमें उसका काम है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स मैं एक इधर त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। शायद अगर आपको स्क्रीन पे अच्छा से दिख रहा होगा, आशा करता हूँ कि ये मुझे ABC बना लेना है। इससे एक जस्ट बड़ा, मुझे एक इससे छोटा ही बना लेता हूँ, तो इससे छोटा ही ये बना लेता हूँ। इधर एक DF, ये D हो गया, ये अपन, ये EF हो गया, ये मेरा छोटू त्रिभुज है फ्रेंड्स, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये अपन बड़ू त्रिभुज है। इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर पहले फ्रेंड्स जो मुझे दिया है उसको लिख लेता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे इसको बनाएंगे कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बोला था, क्या बोले थे मैं फ्रेंड्स,
किसी भी प्रमेय उपप्रमेय को पहले 3 स्टेप में उसको दिया है, दिखाना है, रचना जो भी वगैरह वगैरह होता है, उसके बाद प्रमाण देंगे। तो पहले फ्रेंड्स मुझे जो दिया है वो लिख लेता हूँ। दिया है त्रिभुज ABC एवं DEF में, त्रिभुज ABC एवं DEF में क्या फ्रेंड्स, इसका जो है प्रत्येक संगत कोण जो है फ्रेंड्स बराबर है। यानी कोण A जो है फ्रेंड्स वो आपको कोण D के बराबर है। उसके बाद कोण B जो है फ्रेंड्स वो E के बराबर है। कोण C जो फ्रेंड्स वो F के बराबर है। ये आपको संगत के आधार पे कोण उसका जो है बराबर दे रखा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, वही लिखूँगा। त्रिभुज ABC एवं DEF में आपको है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E। आप अच्छा से चित्र को देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। इसको तो मैं लिख सकता हूँ, इतना तो आप समझ सकते हो ना। क्यों लिखा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको इस सवाल में दे रखा। तो चलो मैं इसको बाद मुझे जो दिखाना है वो लिखता हूँ। दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है आपको इसका जो भुजा जो होगा फ्रेंड्स वो समानुपाती होगा, एक ही अनुपात में होगा। समानुपाती मतलब एक ही अनुपात में होगा, और अगर समानुपाती होता है वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, वो भी दिखाना। तो इसमें फ्रेंड्स आपको दिखाना है AB बटा DE बराबर होगा BC बटा EF, उसके बाद इसके बराबर होगा AC बटा DF। ठीक, मुझे जो सिद्ध करनी है वो मैं अभी लिख रहा था, AC बटा क्या है फ्रेंड्स, DF, तो लिख दिया। उसके जस्ट बाद आपको उसके बाद ये भी दिखाना है आपको क्या, जो त्रिभुज ABC जो होगा, ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ये भी आपको प्रूव करके दिखानी है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको साबित करूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स साबित करने से पहले मैं क्या करूंगा, ये आपको छोटी त्रिभुज है, ये आपको बड़ी त्रिभुज है। उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक इसमें क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। एक रेखा क्या खींचेंगे आपको ध्यान से देखना होगा। इसमें फ्रेंड्स हम यहाँ पे मान लेते कोई एक M बिंदु है और यहाँ पे मान लेते हैं N बिंदु है। ठीक, इस प्रकार को फ्रेंड्स MN को इस प्रकार हम मिलाएंगे। MN इस प्रकार एक इस त्रिभुज दोनों भुजा को प्रतिच्छेद करते हुए खींचेंगे कि AM जो होगा फ्रेंड्स वो DE के बराबर हो जाए और AN जो होगा फ्रेंड्स वो DF के बराबर हो जाए। मुझे इस प्रकार खींचनी है। तो मुझे MN क्या खींचा फ्रेंड्स, MN इस प्रकार एक रेखा खींचा जो AB के M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और AC के N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप ये समझ रहे होंगे, क्योंकि ये मैं जानता हूँ फ्रेंड्स ये पर थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं समझोगे। अगर आपका सारा फोकस स्क्रीन पे होगा तो आप निश्चित समझोगे। इसमें आपको क्या फ्रेंड्स रचना क्या कीजिए, आप अच्छा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स एक कोई बिंदु M यहाँ पे ले लिया, M इस प्रकार फ्रेंड्स AB पे M लिया ताकि AM जो बराबर हो जाए DE के। ठीक, और AC पर एक बिंदु N इस प्रकार ले लिया फ्रेंड्स ताकि AN जो फ्रेंड्स बराबर हो जाएगा वो DF के। ठीक, इतना तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स और MN को उसके बाद जस्ट मिला दिया। उसके बाद मुझे जो इसमें जैसे रचना किया हूँ उसी भाषा में मुझे इसमें लिख देना है रचना में। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC में ही रचना क्या होना, तो इसलिए भी लिखता हूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा AB, भुजा पहले क्या लिए फ्रेंड्स AB एवं AC, AB भुजा एवं AC पर MN AB तथा AB भुजा AB तथा AC पर M तथा N, M तथा AB पर M तथा AC पर N इस प्रकार बिंदु लिया। त्रिभुज ABC की भुजा AB एवं AC पर M तथा N बिंदु इस प्रकार लिया ताकि आपको क्या बराबर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स, AM जो होगा फ्रेंड्स वो DE के बराबर हो जाना चाहिए। AM बराबर होगा फ्रेंड्स आपको DE, उसके बाद AN बराबर होगा फ्रेंड्स आपको DF, N बराबर होगा फ्रेंड्स आपको DF। इतना तक तो आप समझ गए होंगे। जो इसमें रचना में आपको अभी तुरंत समझाया हूँ उसी को मैं इसमें भाषा लिख सकता हूँ। अगर आप लिखोगे तो फ्रेंड्स हो सकता है मेरी भाषा और आपकी भाषा चेंज हो, उससे आपको कोई टेंशन नहीं। जो मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आपको ही लिखना पड़ेगा। अब अपनी भाषा के अनुसार आपको अपने उस प्रमेय को समझ के आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे फ्रेंड्स रचना जो था उसको कर दिया। उसके बाद मैं फ्रेंड्स प्रमाण में चलूँगा, प्रमाण में पेज चलूँगा फ्रेंड्स। उससे पहले मैं इसमें प्रमाण लिख देता हूँ, मुझे प्रमाण जो दिखानी है। अब देखो फ्रेंड्स प्रमाण में क्या दूँगा, तो मुझे क्या दे रखा है, इसको एक
मान लेता हूँ इसको 2, क्योंकि मुझे ये भी इसका यूज होने वाला है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप भी मान सकते हो, किसी को कोण को 1, कोण को 2, कोण को 3, इसके लिए आप खुद स्वतंत्र हो। तो उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखना इस दोनों फिगर को। आपका जो दिमाग होना चाहिए फ्रेंड्स वो फुल्ली फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, तो ही आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स एक बात बता दूं, आप वीडियो स्किप करके आगे बढ़े हो तो फ्रेंड्स आपको समझने में प्रॉब्लम है, आप मुझे गलत कमेंट कीजिए बॉक्स में कि आप अच्छा पढ़ाते नहीं हो। तो मैं फ्रेंड्स फुल्ली प्रयास करता हूँ कि अगर कोई भी फ्रेंड्स, मेरा जो फ्रेंड जो होगा ना, अगर भूसकुल से भूसकुल वीडियो देख रहा होगा तो वो भी समझे, इस प्रकार मैं बना रहा हूँ। अगर वैसे भी नहीं होता मैं डायरेक्ट इतना ले लेता हूँ, प्रवचन नहीं देता, डायरेक्ट इसको साबित कर देता हूँ। लेकिन मैं फ्रेंड्स पूरा एक चीज़ को बता रहा हूँ, एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको फर्ज बनता है कि वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं आज छोड़ देता हूँ, आपको नहीं बोलूँगा फिर मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मैं फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, AMN को क्या करेंगे, AMN त्रिभुज AMN और DE आपको देखो फ्रेंड्स, इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, सर्वांगसम। देखो मैं फ्रेंड्स सर्वांगसम कैसे करूँगा, सर्वांगसम आप क्यों करेंगे, कैसे क्यों करेंगे, इसका जवाब आपको अभी तुरंत मिलने वाला है। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं त्रिभुज, इसमें मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, तो एक बार वीडियो स्किप करना। अब मुझे क्या करने का फ्रेंड्स, त्रिभुज AMN को समरूप करने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप आसानी समझोगे। अब ये चलेगा फ्रेंड्स ब्लैक, क्योंकि मैं इसमें इंक डाल दिया हूँ ब्लैक। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें क्या करूँगा, त्रिभुज AMN, ये जो मैं रंग रहा हूँ, इस त्रिभुज को देखना, और इस त्रिभुज को मैं जो रंग रहा हूँ इसको देखना, इसमें देखना फ्रेंड्स। इसको सर्वांगसम कैसे करेंगे वो देखना। तो पहले मैं फ्रेंड्स लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा, त्रिभुज AMN एवं त्रिभुज AMN त्रिभुज DEF, ठीक। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या दे रखा है, आपको जो फ्रेंड्स पहले कोण A बराबर कोण D दे रखा है, ये आपको फ्रेंड्स पहले से ही दिया। उसके बाद आपको AM बराबर है E, यहाँ पे मीटर गया तो थोड़ा इधर मिला देता हूँ। उसके बाद AM बराबर है D का, उसके बाद AN बराबर है DF का, ठीक। तो इसमें मैं फ्रेंड्स देखो इसको सर्वांगसम कैसे करता हूँ, आपको दे रखा है इसमें AM जो है फ्रेंड्स, AM बराबर है आपका DE का, ठीक। उसके बाद कोण ये आपको कैसे है, ये आप रचना से किए हो अभी तुरंत, रचना से जो चीज़ से अगर किए हो तो इसमें क्वेश्चन में लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको इसमें भी मार्क कर सकता है। तो AM बराबर D आप मैं रचना में ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो AM बराबर D। उसके बाद जस्ट कोण A बराबर कोण D है, कोण A बराबर कोण D है, ये आपको पहले से दे रखा है, तो आप लिख सकते हो, दिया है। तो उसके बाद मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा, AN जो बराबर फ्रेंड्स वो DF का है, AN जो बराबर है फ्रेंड्स वो है DF का, ठीक। आप फ्रेंड्स इस पर आप क्या लगाओगे, ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, यानी SAS अभिगृत आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। अगर फांकी मारेंगे तो फ्रेंड्स तो मैं उसका बात नहीं करूँगा, अगर आप पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। तो SAS सर्वसंगता अभिगृत आप पढ़ चुके हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स ये SAS सर्वांगक्षमता अभिगृत से क्या होगा, इसलिए सर्वांगक्षम हो जाएगा। SAS सर्वांगक्षमता अभिगृत, ये क्लास 9th में है। अभिगृत से क्या होगा फ्रेंड्स, त्रिभुज AMN सर्वांगक्षम होगा। त्रिभुज समरूप नहीं, सर्वांगक्षम लिख रहा हूँ, अगर शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। त्रिभुज AMN सर्वांगक्षम होगा फ्रेंड्स किसका, त्रिभुज DEF का, त्रिभुज DEF का। अगर सर्वांगक्षम होता तो क्या होता फ्रेंड्स, उसका संगत भुजा जो होता, अगर कोई दो आकृति कोई भी हो सर्वांगक्षम होता तो उसका संगत भुजा बराबर होता, अगर कोई समरूप होता तो उसका फ्रेंड संगत भुजा समानुपाती होता। इसका संगत भुजा बराबर होगा और संगत कोण भी बराबर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मुझे सर्वांगक्षम करने से मुझे फ़ायदा क्या मिला, आप आसानी से देखिएगा, केयरफुली देखोगे। देखो इधर मैं चैन पा रहा हूँ, ये फ्रेंड्स क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं जानता हूँ ये बड़ा है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, त्रिभुज AMN सर्वांगक्षम त्रिभुज DF, ये त्रिभुज मैंने ये त्रिभुज सर्वांगक्षम कर दिया। आप देखो फ्रेंड्स, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम होगा तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। ध्यान से देखो, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, यानी ये जो कोण है फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, ये कोण होगा कैसे, तो संगत
दो सर्वसम त्रिभुज के संगत कोण जो क्या होता है फ्रेंड्स वो बराबर होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसलिए या तब करके लिख सकते हो, तब यानी देन तब जो होगा कोण 1 बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा वो फ्रेंड्स कोण 3 का। ठीक, कोण 3, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ क्योंकि इसका अभी तुरंत उपयोग करने वाले। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, कोण 1 बराबर कोण, उसके बाद आपको फ्रेंड्स ऑलरेडी कोण 2 बराबर कोण 3 जो दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको कोण 2 बराबर कोण 3 ये आपको पहले से दिया है, तो इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, आप भी मान सकते हो। आप देखो फ्रेंड्स समीकरण 1 एवं 2 को ध्यान से देखो, इसका जो है RHS सेम है, तो LHS क्या होगा फ्रेंड्स, सेम होगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा फ्रेंड्स, समीकरण 1 जो होगा फ्रेंड्स समीकरण 2 के बराबर होगा, समीकरण 1 एवं कोण 2 बराबर होगा। कैसे, तो आप क्योंकि इसका जो समीकरण 1 में जो था फ्रेंड्स कोण 1 बराबर कोण 3 था, और समीकरण 2 में जो था कोण 2 बराबर कोण 3, इसका जो फ्रेंड्स RHS बराबर है। अब अच्छा से देखोगे तो इसका जो है RHS बराबर, तो LHS क्या होगा फ्रेंड्स ऑलरेडी बराबर होगा। तो इसमें देखो फ्रेंड्स मैं फ्रेंड्स कोण 1 बराबर कोण 2 कहाँ पे है, कोण 1 बराबर कोण 2 क्या, मुझे यही बराबर करना था। क्यों बराबर करना था, अभी वीडियो में बने रहिए, अभी आपको पता चलने वाला है। इससे मुझे एक आइडिया दिख गया, अभी भी दिखा। क्या देखा फ्रेंड्स, इसको मैं समीकरण ऑलरेडी 3 मान लेता हूँ, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। अब मैं क्या करूँगा, त्रिभुज आप ABC को ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में आपको फ्रेंड्स कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। कैसे, तो ये आप समीकरण 3 में अभी तुरंत प्राप्त कर चुके हो, ये आप लिख सकते हो। ठीक, आप देखो मैं फ्रेंड्स ये जो है फ्रेंड्स कोण 1 बराबर कोण 2 क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है ना, कोण 1 बराबर कोण 2 आप 9th में पढ़े हो जाएगा। कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है, चूँकि आप यहाँ पे लिखोगे चूँकि ये संगत कोण के युग्म हैं, इसलिए फ्रेंड्स क्या होगा, MN जो समांतर होगा फ्रेंड्स BC का, इसलिए MN समांतर होगा किसका, BC का। ऐसे आप फ्रेंड्स आप एक संगत कोण अभिगृहित करके आप क्लास 9th में एक अभिगृहित पढ़े होंगे जिसमें क्या दे रखा था, यदि संगत कोण के बराबर हो तो भुजाएं क्या होगा, समांतर होगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे संगत भुजा प्रूव कर दिया हूँ, उसके सहायता से मैं इसका समांतर भुजा लिख दिया हूँ, MN समांतर BC। उसके जस्ट बाद में क्या करूँगा फ्रेंड्स, अगर MN समांतर BC होगा तो मैं फ्रेंड्स आप देखो यहाँ से आप परिमेय 6.1 से लिखो, परिमेय 6.1 यानी जब भी मैं परिमेय 6.1 बोलते हो आप समझ लेना, थैल्स परिमेय, उसी को बोलते हैं थैल्स परिमेय। परिमेय 6.1 से आप क्या लिखोगे, यहाँ पे है जो फ्रेंड्स भुजा समांतर दिया हुआ है, तो सॉरी हाँ यहाँ पे MN समांतर BC है, तो क्या होगा फ्रेंड्स भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। आप यहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हो क्या, AM बटा AB, अभी जो ऊपर में साबित कर की है फ्रेंड्स उसी का इसमें यूज करने वाले हैं, AM बटा AB। इससे पहले जो फ्रेंड्स अभी एक ऊपर में जो साबित किए थे उसमें भी क्या किए थे फ्रेंड्स, AM बटा होगा, उसमें MN समांतर BC दे रखा था, और उसमें क्या प्रूव किए थे, AM बटा AB, AN बटा AC। ठीक उसी प्रकार से इसमें मैं लिख सकता हूँ AM बटा AB बराबर होगा AM बटा AB बराबर होगा फ्रेंड्स AN बटा AC का, होगा ना। कैसे, तो परिमेय 6.1 से आप ये लिख सकते हो, यानी थैल्स परिमेय में अभी भी फ्रेंड्स बोला बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे तो हमारे आई बटन में जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स AM बटा AB बराबर है AN बटा AC का, मुझे ये आ गया। इसको मैं देखो फ्रेंड्स आप एक यहाँ पर मुझे क्या करनी है, AM जो फ्रेंड्स किसके बराबर है, D के, और AN जो फ्रेंड्स वो किसके बराबर है, DF का, है ना। रचना से AM बराबर है मुझे D का, उसके बाद AN बराबर है मुझे DF का, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, AM की जगह D लिख देंगे और AN की जगह DF लिख देंगे। इसके लिए स्वतंत्र, क्योंकि फ्रेंड्स वो जो ऑलरेडी है पहले से ही क्या फ्रेंड्स वो एक दूसरे को समान है। तो AM की जगह फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, DF, ठीक, DE बट्टा AB बराबर है फ्रेंड्स किसके, AN को क्या लिख सकते हैं, DF बट्टा AC। अगर मैं इसको दोनों तरफ उल्टा दूं, अंश को हर मिला दूं, हर को अंश मिला दूं, दोनों तरफ अगर सेम क्रिया करेंगे तो इसमें समीकरण में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं दोनों को उल्टा दे रहा हूं, तो आ जाएगा फ्रेंड्स आपको AC बटा DF। देखो फ्रेंड्स मुझे प्रूफ क्या करना था, आप यहाँ से देखो दिखाना है आपको, AB बटा D बराबर है फ्रेंड्स AC बटा DF का। ठीक, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता
2 तो मान चुका हूँ ना, 3 भी मान चुका हूँ, तो इसको 4 मान लेता हूँ। आप देखो फ्रेंड्स चित्र में आसानी से अच्छा से देखो, इसमें आप क्या मुझे करनी है। अगर मैं BC के समांतर, अगर मैं BC के समांतर MN खींचा नहीं था, मुझे प्रूव किया, और BC के समांतर MN एक रेखा खींचा, तो मुझे आ गया क्या, AB बटा डी बराबर AC बटा डी। अगर मुझे AB बटा डी प्रूव करनी है BC बटा EF, तो मुझे किसके समांतर रेखा खींचना पड़ेगा, ये आपको समझना होगा, क्योंकि आप इसी प्रकार से यहाँ पे लिखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगर मुझे AB बटा डी बराबर करना था AC बटा डी, तो मैंने क्या खींचा, दोनों AB बटा डी बराबर, अगर मुझे दोनों में, इसमें फिर देखो AB इसमें भी है, इसमें भी AC है, अगर मुझे इस प्रकार कुछ साबित करना था, तो मुझे AB को टच करते हुए, दोनों बिंदु को स्पर्श प्रतिच्छेद करते हुए MN खींचा। अगर मुझे AB बटा डी और BC बटा EF करना पड़ेगा साबित, तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप AB बटा, इस प्रकार से अगर आप दूसरे केस में, सेकंड केस में आप क्या करोगे, अगर इस प्रकार से कोई रेखा खींचोगे, तो इस आपको क्या फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से साबित करोगे, तो आपको ये निकल के आ जाएगा, AB बटा डी बराबर हो जाएगा BC बटा EF को। मैं इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देता हूँ। आप अगर करोगे जिस प्रकार से मैं MN खिंचा इसके, तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक MN फिर फ्रेंड्स दूसरे केस में खींच सकते हो। मैं यहाँ पे इसी प्रकार से लिख देता हूँ, आप आसानी समझ जाओगे। तो मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार से आप साबित कर सकते हो क्या, AB बटा DE बराबर होगा BC बटा EF का। ठीक, इसको मैं समीकरण 5 मान सकता हूँ। आप क्या करो फ्रेंड्स, आप 4 और 5 को देखो, क्या देखो इसमें, AB बटा DE बराबर है AC बटा DF का, AB बटा DE बराबर है AC बटा DF का, और वही फ्रेंड्स फिर AB बटा D ही बराबर है BC बटा EF का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, तीनों जो होगा फ्रेंड्स वो बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ समीकरण 4 एवं 5 से, समीकरण 4 एवं 5 से क्या लिखने वाले फ्रेंड्स, AB बटा बराबर होगा DE बराबर होगा BC बटा EF बराबर होगा AC बटा DF। ठीक, मुझे प्रूफ क्या करनी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे AB बटा डी बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, मुझे ये प्रूफ हो गया। उसके बाद क्या करनी थी, मुझे दोनों त्रिभुज होगा समरूप होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर भुजा समानुपाती मिल गया, और कौन तो समानुपाती पहले से दे लिया, कौन पहले समानुपाती दिया हुआ था, मैंने क्या किया, भुजा समानुपाती आपको दिखा दिया। तो आप क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC त्रिभुज DF क्या होगा फ्रेंड्स, समरूप होगा। आप ये आसानी से लिख सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, क्योंकि मुझे समरूप के लिए 2 केस चाहिए, एक भुजा समानुपाती होना चाहिए, कौन बराबर होना चाहिए, कौन तो पहले से बराबर दिया ही था, और मैं अभी तुरंत साबित कर चुका हूँ भुजा भी क्या होगा फ्रेंड्स, समानुपाती होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लिख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स। अगर मैं आप थोड़ा सा भाषा में लिखूँ, तो आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज, इसको मैं समीकरण 6 मान लेता हूँ, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में। अब देखो फ्रेंड्स, कोण A बराबर है फ्रेंड्स कोण D का दे रखा है, उसके बाद कोण A बराबर कोण D है, उसके बाद कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर कोण E है, उसके बाद फ्रेंड्स कोण C बराबर कोण F है, कोण C बराबर कोण F है। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है फ्रेंड्स आपको, उसके बाद आपको दे रखा है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको दे रखा है, या फोन बजा जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद आपको दे रखा है फ्रेंड्स, दे रखा नहीं, ये आपको दे रखा है, इसको आप कहाँ से लाए हो, दिया है, ये आप लिख सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, क्योंकि आप दिया है। उसके बाद मैं अभी तुरंत प्रूफ क्या हूँ, AB बटा DE बराबर है BC बटा EF, उसके जस्ट बराबर है AC बटा DF का। ये आप कहाँ से लाए हो, समीकरण 6 से। ठीक, आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन भी बराबर दिया हुआ है, भुजा समानुपाती दिया हुआ, तो ऑलरेडी तब क्या होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, दोनों जो आकृति आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वो दिख रहा है, होगा नहीं दिख रहा है, वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए लिख सकते हो, तब आप लिख सकते हो त्रिभुज ABC जो होगा समरूप होगा त्रिभुज DEF का। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये पर में 6.3 यानी AA समरूपता पर में आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके जस्ट बाद मैं 6.4 अभी साबित करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा इसको स्किप कर दूँ।
तो इसके पिछले फ्रेंड्स प्रमेय जो मैं क्या साबित किया था फ्रेंड्स, उसमें आपको दे लेता कोण बराबर होगा और मुझे उसमें भुजा समानुपाती साबित किया था। लेकिन आज के इस प्रमेय में, आज के नहीं, वही 6.4 प्रमेय जो आपको जैसे साइड बोर्ड पे दिख रहा होगा, उसी को आप फ्रेंड्स बोलते हो एस समरूपता प्रमेय, उसी को बोलते हो। और तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं सिद्ध करूंगा। उसके पहले मैं एक बार प्रमेय जो आपको समझा दूँ सब प्रमेय में बोल क्या रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स बोला यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज का जो होगा फ्रेंड्स भुजा समानुपाती होगा, एक त्रिभुज का जो होगा फ्रेंड्स भुजा समानुपाती होगा तो उसका संगत कोण बराबर होगा। अगर संगत कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होगा फ्रेंड्स समानुपाती होगा, सॉरी समरूप होगा। तो ये आपको प्रूव करके दिखानी है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आज के इस प्रमेय 6.4 को अभी तुरंत प्रूव करता हूँ फ्रेंड्स। ये भी प्रमेय फ्रेंड्स थोड़ा बड़ा है, इसीलिए जो है मेरे वीडियो का जो लेंथ थोड़ा भी बड़ा हो रहा है। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, प्रूव तो करना पड़ेगा ही। तो इसमें मुझे क्या करना है, पहले दो त्रिभुज बना लेना है। उस बार की तरह इसमें भी सेम क्रिया उसी तरह इसमें भी करने वाले हैं। ठीक, ये एक बड़ा त्रिभुज बना लेंगे। ठीक, इसको अपन ए बी सी डी ई एफ मान सकते हैं, जैसे कि इससे पहले हम वीडियो में मान चुके हैं। तो अब मुझे इसमें जो दिया वो लिखते हैं, दिया है इसमें दे रखा फ्रेंड्स, यदि दो त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत के आधार पर समानुपाती होगा तो इसका जो फ्रेंड्स संगत जो कोण होगा फ्रेंड्स वो बराबर होगा। और अगर संगत कोण प्रत्येक का एक दूसरे का बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये आपको प्रूव दिखानी है। तो मुझे फ्रेंड्स दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में क्या दे रखा फ्रेंड्स, अब आसानी से देखो क्या दे रखा है। इसमें आपको दे रखा फ्रेंड्स कोण ए बराबर है, सॉरी कोण ए बराबर है नहीं, आपको भुजा समानुपात दे रखा। तो ए बी बट्टा डी ई बराबर है बी सी बट्टा ई एफ, उसके बाद बराबर नहीं है, अनुपात में बराबर है ए सी बट्टा डी एफ। इससे फ्रेंड्स बोला भुजा समानुपाती, तो मैं भुजा समानुपाती संगत के तरफ पे लिख दिया हूँ, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। तो उसके बाद देखो फ्रेंड्स ए बी बट्टा डी ओके लिख दिया, उसके बाद बी सी बट्टा ई एफ लिख दिया, उसके बाद ए सी बट्टा डी एफ, उसके बाद लिख दिया हूँ, शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। तो अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा रचना करेंगे। उसके बाद रचना करने से पहले जो दिखाना वो लिख रहा हूँ, अभी तुरंत दिखाना है मुझे कोण ए बराबर होगा फ्रेंड्स कोण डी का, उसके बाद कोण बी बराबर होगा कोण सी का, उसके जस्ट बाद कोण सी बराबर होगा कोण एफ का। ठीक, ये आपको लिख देनी है। कोण बी बराबर होगा कोण सी का, नहीं यार, हर बार कोण बी बराबर होगा कोण ई का। ठीक, तो उसके बाद इसमें फ्रेंड्स रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे देखो फ्रेंड्स, अब आसानी से जिस प्रकार उसमें क्या किए थे, इसके बराबर जस्ट यहाँ पे कोई बिंदु लिया था, यहाँ पे डी ई पर कोई एक ऐसा बिंदु लेंगे जो ए बी बराबर इस प्रकार हो जाए। ठीक, वैसे फ्रेंड्स अगर आपसे मैं पूछूं तो ए बी जो है फ्रेंड्स, इसका ए बी आपको देखने से क्या लग रहा है फ्रेंड्स, वो मैं एक्चुअली आप मुझे बताओगे। ए बी बड़ा है या डी, ए बी बड़ा है या डी ही बड़ा है, आप बोलोगे डी ही बड़ा। तो फ्रेंड्स डी पर कोई एक ऐसा बिंदु होगा डी ई पे, ए बी डी ई पे कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ से ए बी की लंबाई और यहाँ से इसकी लंबाई बराबर होगा। तो वही बिंदु मैं फ्रेंड्स यहाँ पे पी मान लेता हूँ। ठीक, और उसी प्रकार से ए सी की कोई यहाँ पे कोई बिंदु होगा जिसे वो बराबर यहाँ पे क्यू मान लेता हूँ, दोनों को मिला देता हूँ। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैं रचना किया था उसी प्रकार से इसमें कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या आ गया, तो आप लिखोगे रचना में क्या, त्रिभुज डी ई एफ में डी ई एफ के भुजा डी ई तथा डी ई एवं डी एफ, त्रिभुज डी ई एफ के भुजा डी ई एफ तथा डी ई तथा डी एफ, भुजा डी ई तथा डी एफ पर पी एवं क्यू दो बिंदु इस प्रकार लिया ताकि जो फ्रेंड्स होगा ए बी जो बराबर होगा डी पी का, ए बी बराबर होगा डी पी का, उसके जस्ट बाद होगा ए सी बराबर होगा डी एफ का, सॉरी
डी क्यू का, ए सी बराबर होगा डी क्यू का। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो मैं रचना क्या हूँ आप आसानी से समझ गए होंगे। उसके बाद एक मैं स्किप कर लूँ इसको। परमाणु में मैं अब क्या दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखोगे। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में आपको दे रखा है ए बी बट्टा डी ई बराबर है ए सी बट्टा डी एफ। मुझे अभी फ़िलहाल यही लेना है, ठीक। वैसे आप ए बी के बदले क्या लिख सकते हो, ए बी के बदले आप लिख सकते हो डी पी, ए बी के बदले आप लिख सकते हो डी पी बट्टा डी ई बराबर होगा ए सी के बदले आप लिख सकते हो डी क्यू। अरे यार ए सी के बदले डी क्यू क्यों नहीं लिख सकते, अभी तुरंत जो मैं रचना क्या हूँ तो इसे बदले क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स आप डी क्यू, उसके बाद डी आपको मैं रहने देता हूँ। अब चित्र में देखो फ्रेंड्स मुझे क्या आ गया है, डिप्पी बटा ए बी सॉरी डिप्पी बट्टा डी ई आ गया। उसके बाद डी क्यू बट्टा डी एफ। इसके जस्ट पहले फर्स्ट जो ऊपर में साबित किए थे, फर्स्ट फ्रेंड्स ऊपर में साबित किए थे, क्या किए थे फ्रेंड्स, इसमें क्या किए थे, वही किए थे डिप्पी बट्टा डी ई भी इतना बता, इतना है जो अभी ऊपर में साबित किए थे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब क्या होगा यहाँ पे, उसी प्रकार से क्या होगा फ्रेंड्स पी क्यू समांतर होगा ये आपका। यहाँ पे आप लिखोगे तो तब क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ये आपको मिल गया तो तब क्या होगा पी क्यू समांतर होगा ई एफ का। कैसे, तो ये अभी ऊपर में मैं तुरंत ऊपर में मैं क्या करें फ्रेंड्स, तुरंत अभी साबित कर चुके हैं कुछ इस प्रकार का। तो ठीक, अगर पी क्यू समांतर ई एफ होगा तो आपको मैं अगर एक चीज़ बताना चाहूँ, ये कौन बराबर होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेहिचक, क्या लिखोगे, कौन एक जो होगा फ्रेंड्स कौन दो का बराबर होगा, कौन एक जो होगा कौन दो का बराबर होगा, और इसके बाद 3 होगा, ये फ्रेंड्स ये 4 होगा, कौन 3 जो होगा वो बराबर होगा कौन 4 का। कैसे, तो संगत कौन से, संगत कौन से, अगर थोड़ा सा भी आप क्लास 9 में ध्यान दिए होंगे तो आपको याद होगा संगत कौन से, ठीक। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। उसके जस्ट बाद आप मुझे क्या करनी है, आप आसानी से देखोगे। अब मुझे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू को देखो। त्रिभुज ए बी सी में जो अभी रंग रहा हूँ, उसके बाद डी पी क्यू को देखो। इसको फ्रेंड्स मुझे किसी तरह सर्वंक्षम करना है। सर्वंक्षम कैसे करना है, तो आप मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया शायद कुछ मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देखो, ए बी बराबर है फ्रेंड्स डी पी का, ठीक। ए सी बराबर है फ्रेंड्स डी क्यू का। अगर मैं किसी तरह कोण ए बराबर कोण डी यहाँ पे कर दूँ तो आप क्या कर सकते हो, एस ए सर्वंक्षमता विघटित से इस दोनों त्रिभुज को सर्वंक्षम कर देंगे। लेकिन अब आइडिया लगाएंगे क्या, ए बराबर डी होगा तो होगा कैसे, तो इसके लिए मुझे फ्रेंड्स कुछ आइडिया दिख रहा है नहीं अभी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक बार। अगर डी पी बट्टा डी ई बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ का, तो एक सेकेंड यार, अरे यार यहाँ पे मैं दूसरा लिख दिया था, वो लिखना नहीं चाहिए था। अब मुझे जो कौन 1 और कौन 2 आया, कौन 3 और कौन 4, इसी की सहायता से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे त्रिभुज डी पी क्यू समरूप करूँगा त्रिभुज डी ई एफ का। तो अब लिखोगे फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिभुज डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी ई एफ। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या दे रखा है, कौन 1 बराबर कौन 2 है, कौन 3 बराबर कौन 4 है। तो फ्रेंड्स मैं भूल गया था, तो एक फ्रेंड्स मैं उसका चर्चा कर देता हूँ। इससे पहले मुझे वो उस ऊपर में घोषित करना चाहिए था, मुझे याद ही नहीं रहा। उसमें फ्रेंड्स क्या बोला, अगर 2 त्रिभुज का 2 कोण संगत कोण 2 कोण बराबर होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में उसको हम साबित कर देंगे। तो पहले फ्रेंड्स आप इतना ही समझिए, अगर 2 त्रिभुज का 2 संगत कोण बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसमें फ्रेंड्स क्या दे रखा है, त्रिभुज डी पी क्यू एवं त्रिभुज डी एफ में कौन 1 बराबर कौन 2 है, कौन 3 बराबर कौन 4 है। तो ये त्रिभुज क्या होगा फ्रेंड्स, समरूप हो जाएगा। ये आपको समीकरण कहाँ से आया, 1 से,
यहाँ पे आप लिख दो समीकरण 1 से। ठीक, अगर दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा, तो आप लिख सकते हो डीपी बट्टा डी छोटा त्रिभुज और उसके बाद बड़ा त्रिभुज का भुजा डी बराबर होगा फ्रेंड्स किसका, डी एफ बट्टा डी क्यू, डी एफ बट्टा डी क्यू, डी एफ बट्टा सॉरी पहले डी क्यू पर में लिखेंगे डी क्यू बट्टा डी एफ। ठीक, जस्ट उसके बाद बराबर होगा पी क्यू बट्टा ई एफ, पी क्यू बट्टा ई एफ। ठीक, इतना तो आप समझते हो, ढक्कन तो हो नहीं, ये मैं कैसे लिखा ये आप आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ ई एफ होगा यहाँ पे। ठीक, आप मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है फ्रेंड्स, मेरा टारगेट देखो फ्रेंड्स क्या, ए बी बराबर है डी पी का, उसके बाद ए सी बराबर है डी क्यू का। इसे मैं फ्रेंड्स दिमाग लगा रहा था, आइडिया लगा रहा था किसी प्रकार कौन ए बराबर कौन डी कर दिया जाए, लेकिन कोई आइडिया ऐसा नहीं लगा जो कौन ए बराबर कौन डी कर दिया जाए, लेकिन दूसरा आइडिया लग गया है। मेरा जो टारगेट है ये जो अभी कर रहे हैं, मेरा टारगेट क्या है, बी सी बराबर किसी तरह पी क्यू हो जाएगा तो ये दोनों त्रिभुज सर्वंगसम हो जाएगा। जैसे सर्वंगसम हुआ तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो फ्रेंड्स, तो इसमें क्या देखो, एक मिनट यार, ये लिख दिया। उसके बाद डिप्पी बटा डी, डिप्पी के बदले आप क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड यार, पी क्यू देखो आप, पी क्यू बटा ई एफ, मैं यहाँ से दो चीज़ ही लेता हूँ, पी क्यू बटा ई एफ लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स क्या लूँगा मैं, उसके बाद मुझे पी सी बराबर पी क्यू करना है ना, पी क्यू ले लिया। उसके बाद मुझे लेना है, अरे यार एक चीज़ है, मुझे मिस्टेक हो गई, इसीलिए मुझे इस प्रमेय को सिद्ध करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक स्टेप छूट गया, क्या छूट गया फ्रेंड्स, आप यहाँ देखो ध्यान से, आपको दे रखा था ए बी बट्टा डी बराबर था आपको ए सी बट्टा, आपको बराबर था सॉरी बी सी बट्टा ई एफ का, बी सी बट्टा ई एफ का। और मुझे फ्रेंड्स दो ही लेना था क्योंकि भुजा यहाँ इसमें समानुपाती दिया हुआ था ना, उसका हम यूज ही नहीं किया, उसका यूज इसमें करना था। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, ए बी बट्टा डी बराबर कर दिए बी सी बट्टा ई एफ का। इसमें देखो मैं फ्रेंड्स अभी क्या कर रहा हूँ, इसमें ए बी की जगह मैं डी पी लिख सकता हूँ क्या, ए बी की जगह डी पी, तो लिख देता हूँ यहाँ पे डी पी बट्टा डी बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा ई एफ का। इतना तो आप आसानी से समझ जाओगे फ्रेंड्स। इसको मैं समीकरण एक बार बता दूँ आपको फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड्स पहले आप ये बना लेना, उसके बाद यहाँ आना। थोड़ा मुझे इस स्टेप जो फ्रेंड्स मुझे छूट गया था, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा था बनाने में, तो आप ये इतना कर लेना फ्रेंड्स। सॉरी यार, मेरा कभी कभी होता है ना, जो सवाल होला होता है वो जो सवाल तुम अगर आप जानोगे तो कभी कभी क्या होगा फ्रेंड्स, आपसे बनेगा ही नहीं। इसलिए इसी स्थिति मेरे पास भी हो गई थी। तो फ्रेंड्स तो आप इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, उसके बाद जो अभी यहाँ प्रूव किया हूँ, डिप्पी बट्टा डी इधर लिख दिया, इधर ही लिखता हूँ, डिप्पी बट्टा डी ई बराबर है किसका फ्रेंड्स, डिप्पी बट्टा डी है फ्रेंड्स मुझे है पी क्यू बट्टा ई एफ का। ठीक, आप समीकरण इसको मैं 3 मान लेता हूँ, 3। अब समीकरण 3 एवं 2 को देखो, एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड क्या बराबर होगा, तो पी क्यू बट्टा ई एफ बराबर होगा बी सी बट्टा ई एफ का, बी सी बट्टा ई एफ। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स ई एफ कैंसिल, आपको आ गया पी क्यू बराबर बी सी, पी क्यू बराबर बी सी, मुझे ये प्रूव करना था। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे इस समीकरण को चौथा समीकरण इसको मान लेता हूँ। तो अब मुझे क्या करनी है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू, ए बी सी एवं त्रिभुज डी पी क्यू को सर्वंगसम करना है। इसमें कि मुझे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, ए बी बराबर दे रखा है डी पी का, उसके बाद ए सी बराबर दे रखा है डी क्यू का, ए सी बराबर दे रखा है डी क्यू का, उसके बाद बी सी बराबर पी क्यू, अभी तुरंत मैं अभी साबित किया हूँ बी सी बराबर पी क्यू का। ठीक, ये आपको रचना से लिखे हो, ये यहाँ क्वेश्चन में लिखो फ्रेंड्स, आप भूलो मत, रचना से ये जो अभी लिखे हो समीकरण 4 से। ठीक, उसके बाद इसमें देखो फ्रेंड्स, अगर ये बराबर होगा तो तब दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वंगसम होगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वंगसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू का।
अगर सर्वांग सम होगा तो संगत कोण क्या होंगे फ्रेंड्स, बराबर होंगे। इसको मैं 5 मान लेता हूँ, इसको 6 मान लेता हूँ। आप आसानी से देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोण, तब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो कोण 1 जो होगा फ्रेंड्स वो कोण 5 के बराबर होगा, कोण 6 जो होगा फ्रेंड्स वो कोण 3 के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बेहिचक कोण 1 बराबर जो होगा फ्रेंड्स वो कोण 5 का बराबर होगा। उसके बाद कोण 3 जो बराबर होगा फ्रेंड्स कोण 6 के बराबर होगा। अब मुझे फ्रेंड्स आप थोड़ा चित्र पे फोकस कीजिए। यहाँ जो फ्रेंड्स में कोण 1 बराबर कोण 2 यहाँ साबित किए थे आप, संगत कोण से एक माने थे, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। लेकिन मैं अभी तुरंत क्या साबित कर चुका हूँ, कोण 1 जो बराबर है कोण 5 का, उसके बाद कोण 3 जो बराबर कोण 6 का। ये जो कोण है फ्रेंड्स इसके बराबर है, वही कोण इसके बराबर। लेकिन जस्ट अभी जो साबित किया हूँ कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ क्या, जो तब क्या होगा फ्रेंड्स, कोण 5 बराबर होगा कोण 2 का और कोण 6 बराबर होगा कोण 4 का। आ गया ना, मुझे तीनों कोण बराबर करनी थी और मुझे बराबर आ भी गया। अगर किसी दो त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो तो ऑलरेडी तीसरा कोण बराबर हो ही जाएगा या पड़े होंगे। इसका त्रिभुज ABC का त्रिभुज DF में देखो फ्रेंड्स 2 कोण में अगर बराबर कर दिया हूँ यहाँ पे, तो तीसरा कोण ये जो होगा AD बराबर ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको मैं समीकरण 5 मान लेता हूँ। समीकरण 5 एवं 1 देखो, समीकरण 5 एवं 1 से आप क्या लिखोगे फ्रेंड्स, समीकरण 5 एवं 1 से कोण 5 जो होगा फ्रेंड्स, कोण 5 जो होगा वो कोण 2 के बराबर होगा, एवं कोण 4 जो होगा फ्रेंड्स वो कोण 6 के बराबर होगा। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण ऑलरेडी फ्रेंड्स बराबर होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कोण A बराबर कोण D। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब तो मुझे जो करना था वो आ गया, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, पहले आप यहाँ से यहाँ लिखना, उसके बाद यहाँ से लिखना, उसके बाद जस्ट यहाँ से उतार देना। उसके बाद फ्रेंड्स मुझे आप दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो आप लिखोगे फ्रेंड्स त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में, ठीक। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में आपको आ गया फ्रेंड्स कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E। उसके बाद चित्र में देखो फ्रेंड्स, उसके बाद कोण C बराबर कोण F। ये आपको आ गया, अभी तो प्रूव कर चुके हो कैसे, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो चाहो तो आप इसको समीकरण में तो कोई फ्रेंड्स जरूरी नहीं समीकरण। उसके बाद ये आपको तीनों कोण क्या किया फ्रेंड्स, बराबर कर दिया। तो अब क्या करना फ्रेंड्स, उससे पहले आपको दे रखा था इसका भुजा समानुपाती AB बट्टा DE बराबर था फ्रेंड्स BC बट्टा EF। आप चित्र में देखो फ्रेंड्स, उसके बाद AC बता DF के ये फ्रेंड्स आपको बराबर दे रखा था। इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं, साइड यानी ऐसे समरूपता पर मैं इसीलिए बोले थे इसको। आपको भुजा समरूप दिया, समानुपाती दिया हुआ था। अब अभी तुरंत क्या सिद्ध किए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब तुरंत क्या सिद्ध किए फ्रेंड्स, कोण इसका बराबर होगा। तो अगर भुजा समानुपाती हो और कोण भी बराबर हो तो ऑलरेडी तब क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों जो त्रिभुज चित्र आपको दिख रहा होगा वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि मैं भुजा तो समानुपाती पहले से दिया ही हुआ था और मैं अभी तुरंत कोण बराबर किया हूँ संगत के आधार पे। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो, तो अगर कोण भी बराबर है संगत कोण और संगत भुजा भी समानुपाती दे लेता तो आप अतः लिख सकते हो। अतः क्या लिखोगे फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF का। मुझे यहीं तक आना था और मुझे यहाँ तक आ भी गया हूँ फ्रेंड्स। और एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं, पहले आप यहाँ से यहाँ लिखना, उसके जस्ट बाद यहाँ लिखना, उसके जस्ट बाद तो यहाँ से लिखना। मुझे थोड़ा सा ये जो स्टेप था फ्रेंड्स मैं भूल गया था, याद नहीं आ रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं रहा था, इसलिए फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर अभी तक हमारे डिस्क्रिप्शन जाके अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो हमारे ग्रुप में जाकर ज्वाइन कीजिए जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके जस्ट बाद फ्रेंड्स अगर बाकी जो प्रमेय बचा उसको सिद्ध करेंगे। उसके साथ साथ मैं 6.3 एक्सरसाइज 6.3 भी सॉल्व करने वाला हूँ। इससे पहले हम क्या किए थे फ्रेंड्स, 6.2 को सिद्ध ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप नहीं देखो तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे ही चैनल पे आपको मैथ से संबंधित वीडियो मिलेंगे, वो भी भयंकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।